मारूफ कलाम पढ़ा करो, क्योंकि आपके जो कलाम है ना ये लोगों की सोचों पे बड़ा बड़ा असर छोड़ती हैं, ये लोगों की सोचों पे बड़ा असर छोड़ती हैं। अब क्या है, क्योंकि अब कलाम ही ये चल रहा है, सोना आया है तो सज गए ने गलियां बाजार, हूँ फिर की वह असर है, वह गलियां बाजार ही सजन डे ने, असी कोई भी नहीं सजन डे। अब और हकीकत है भाई, जो बात मैं तो करूंगा। और मैंने रात को पिंडी में भी चारों जगह ये पूछा, चारों जगह माशाल्लाह इसी तरह मैंने सबको पूछा, मैंने कहा यार ये जो आपने जो लड़ियां लगाई हैं ये कहाँ से आई हैं? ये जी हमने बाजार से ली। मैंने जी बाजार वाले ने किससे ली है? उसने डीलर से ली। मैंने कहा जी डीलर ने कहाँ से मंगवाई है? उसने कहा जी चाइना से। तो मैं यार फिर मिलाद का मजा तो ना आया, चाइना वाली लग गई मदीना वाली उतर गई, ये तो ना मजा हुआ। हाँ जी ये नहीं मजा कि चाइना वाली लग गई है, ये क्या मजा हुआ? चाइना वाली लग गई मदीने वाली नहीं लगी, उतर गई है, ये तो ना मजा आया। नहीं है जी, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा चाइना वाली भी लगाओ और मदीने वाली भी लगाओ। और आप कुछ बातें होती हैं जो जाके बाबों से पता चलती हैं। ये इंडिया के शायर हुए हैं, मैंने बस एक दो बंदे की ड्यूटी लगाई है कि इनकी को ब्याज मिल जाए, पता चले वो रुबाई थी क्या। मिर्जा बेदल ये इंडिया के शायर हुए हैं, मैंने मिली नहीं, अल्लाह करे मिल जाए। वो लिखा है कि इन्होंने ना एक रुबाई लिखी है हज़रत इसी अंदाज में, बलगल उला भी कमाली कशफत दुजा भी जमाल, इसी अंदाज में उन्होंने रुबाई लिखी। और वो रुबाई ट्रैवल करती करती ना ये अफगानिस्तान तक गई। वहाँ काबुल में एक नौजवान ने ये रुबाई पढ़ी और उसके दिल में ख्याल आया यार देखना चाहिए बंदे को, हुज़ूर दा आशिक़ लगता है। और वो लिखा है कि वो बेचारा काबुल से चला और दिल्ली आया। PIA का तो नामो निशान कोई नहीं था, टोटा भी किसी ने सोची भी नहीं थी, पता नहीं कैसे आया होगा वो दीवाना। वो लिखा है कि जब दिल्ली पहुंचा ना और दिल्ली के मरकजी दरवाजे पे आके ना उसने किसी बंदे को ये रुबाई सुना के पूछा कि मैंने इस बंदे से मिलना। तो उस वक्त मिर्जा बेदल ना बैठे दाढ़ी उतरवा रहे थे, तो बंदा आगे से कहता है जी जिन्होंने तुम मिलना हो बह के दाढ़ी लुआन दे। उसने कहा नहीं हजरत आप खता पे, ये जिसने रुबाई लिखी उसने कहा मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। दिल किया उन्हें मिलना, चलिए वापस, इतनी दूर आया थे निकले मगरू की। फिर दिल में ख्याल नहीं मिलते हैं। वो लिखा है कि जब वो दीवाना पहुंचा ना तो उस वक्त जो नाई था ना वो उसके चेहरे पे उस तरह चला रहा था, ज़ाहिर दिल टूटा था, बड़ा जज्बाती था। वो बड़ा जज्बाती होके कहता है मिर्जा रेशमे तराशी, वो मिर्जा दाढ़ी लुआंडे, अंदाज थोड़ा जज्बाती था ना। तो आगे से मिर्जा उसको कहते हैं मिर्जा बेदल, ओ भाई तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? मैं अपना मुंह छील रहा हूं ना, किसी का दिल तो नहीं छील रहा है। तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? मैं अपना ही मुंह छील रहा हूं ना, किसी का दिल तो नहीं छील रहा। लेकिन जो आने वाला था वो भी को खास था। वो कहता है तू किसी के दिल की बात करता है, और हकीकत तो ये है दिले रसूलुल्लाह में खराशी, तू हुजूर के दिल को तकलीफ दे रहा है। इसलिए हज़रत जी मैं आपसे कहूंगा अगर मिलाद का सही मजा लेना है तो चाइना वाली भी लगाओ और मदीने वाली भी लगाओ। ये जरूरत है हज़रत। और मैंने कहा ना सूफियों के जुमले हमेशा कड़वे होते हैं, इसलिए फिर वो बेचारे तनकीद का सामना भी उनको बड़ा करना पड़ता है। और ये जब किसी सूफी ने ये फिक्रा लिखा था ना तो तब ये लाइटें नहीं होती थी, तब दिए जलाए जाते थे। तो फिर उसने बड़े दुख से एक फिक्रा लिखा था। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं माबदों के चरागों को बुझा दो, माबदों के चरागों को बुझा दो कि अभी कल्बे इंसान में अंधेरा है। नहीं है, बाहर भी लगाओ और अंदर भी लगाओ। और आज हजरत हमारे मुआशरे को ज़रूरत है इस बात की कि बाहर भी लाइटें लगी और अंदर भी लाइटें लगी, क्योंकि लाइटें बाहर ही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही मंदिर के लिए क्या अल्फाज बोलूँ कि अंदर के हालात बड़े सख्त है। नहीं है, इस वक्त ज़रूरत है कि हमारा जो रिश्ता हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम से रूहानी तौर पे कमज़ोर होता जा रहा है उस रिश्ते को मजबूत करें। नहीं, और मैं फिर इस पर सबको यही कहता हूँ हज़रत जी सजाओ भी थे सजो भी। हम सजा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए ना ये सजे बैठे हैं हज़रत जी, मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है ये सारे सजे बैठे हैं, मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ। हज़रत जी सजाओ भी और सजो भी हज़रत। और मैं बस अब वक्त इतना नहीं है क्योंकि, और मैं आपको दो तीन बस बातें मैं करके गोश गुजार चाहूँगा। और अल्लाह करे हज़रत ये रंग हम सब में चढ़ जाए, क्योंकि वो किस तरह सजे हुए थे। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाले मुबारक हुआ ना, हुज़ूर ने पर्दा फरमा लिया और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
खलीफा रसूल ठहरे। तो जो जगह आपके लिए मुकर्रर की गई थी ना, वहां बैठे हुए थे। आया एक बच्ची आ गई और उसने आके ना रोना शुरू कर दिया। आपने उससे पूछा क्यों रो रही है? वो कहती मैं इसलिए रो रही हूँ कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। आपने फरमाया अगर तेरे रोने की वजह यही है तो फिर तुझे क्या बताऊं कि इस वक्त कल्ब अबू बकर का क्या हाल है। वो कहती नहीं, एक और वजह भी है रोने की। आपने पूछा वो क्या है? वो कहती है मैं यतीम हूं, मेरी माँ भी इंतकाल कर गई है, मेरी एक दादी है जो आंखों से ना बीना है, हमारी बकरियां हैं, उनका दूध बेच के ना हम गुजर बसर करते हैं। मेरी जो दादी है वो दूध निकाल नहीं सकती, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मुझसे निकलेगा नहीं। रो इसलिए रही हूँ कि जब तक हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अपनी हयात ज़ाहरी के साथ हम में मौजूद थे ना, अब रोज तशरीफ लाया करते थे और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। ये रंग कहाँ है? ये रंग कहाँ गए? या तो जिसको हाथ लगाओ हर बंदा ही गुस्से में है। क्यों? क्योंकि हज़रत जी हमने सजा तो लिया, हम सजे नहीं कोई भी। कहा जब तक हुजूर अपनी हयात ज़ाहरी के साथ मौजूद थे ना, अब रोज तशरीफ लाया करते थे और हमें यार जरा शान देखो है महबूब, अगर आपको बनाना ना होता हमने अपना रब होने जाहिर नहीं करना चाहते। शान तो देखो यार। पर मैं जब तक मौजूद थे ज़ाहरी हयात तैयबा के साथ रोज तशरीफ लाया करते थे और दूध निकाल के दिया करते थे। अब मैं इसलिए रो रही हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का तो विसाल हो गया, अब दूध कौन निकाला करेगा? हैं जरा सुनो यारे गार व यारे मिज़ार, आप भी रो पड़े। और आपने फरमाया बेटी घबरा ना, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का तो विसाल हो गया लेकिन अबू बकर जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा तेरी बकरियों का दूध आके अबू बकर निकाला करेगा। अल्लाह जन्नती जन्नती। इसलिए जरा जी कोशिश करिए कि सजाइए भी और सजिए। ये जो काम रुक गया ना जरा जी, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम सजा तो रहे हैं, हम सज नहीं रहे। हजरत बायजीद मुस्तामी अलैहिर्रहमा, मैंने पढ़ा है कि हजरत ने सारी रात क़याम फरमाया करते थे। रात पवे ते बेदर्दां ओ नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदां याद सजन दी भई सुतियां आण जगावे। हज़रत जी दुआ किया करो अल्लाह में भी जागने की तौफीक अता फरमाए। आपका काम दुआ करना है, बाकी हज़रत जी ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, फिर जगाते हैं। हज़रत जी हमारे एक बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं हज़रत मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप फरमाते हैं मैंने ना एक लोंडी खरीदी, कहते हैं मैं उसको घर लाया, मैंने सारा घर दिखाया, मैंने कहा ये कमरा भी तू रख सकती है, ये भी तू रख सकती है, ये भी तू रख सकती है। अब फरमाते एक कमरा था जिसमें घर का कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था, वो कहती मुझे कहने लगी जी मैंने ये रखना है। अब फरमाते मैंने उसको कहा इतने इतने सोने कमरे हैं तो वो छोड़ के ये रख रही है। तो अब फरमाते वो आगे से मुझे कहने लगी मोहम्मद हुसैन आपको किसी ने कहा कि कमरे सामान से सोने होते हैं, कमरे तो यार के नाम से सोने होते हैं। मैं जहाँ भी रहूँगी अपने यार का नाम लूँगी, कमरे सोने हो जाए। फरमाते हैरान मैं हुआ, एक लूंडी और इतनी बारीक बात। अब फरमाते मैंने कहा एक घर से बिक के दूसरे घर में जाने वाली है, किसी आलिम से सुना होगा इसने, उसने मुझे भी कह दिया। कहते बस वक्त गुजरता गया, उसके बाद बस काम से काम बस। कहते एक रात क्या हुआ, मुझे पेशाब की आदत हुई, और कहते जब मैं उसके कमरे के पास से गुजरा ना तो क्या देखता हूँ, उसके कमरे से रोने की आवाज आ रही है। कहते मैंने कहा कहीं उसको कोई तकलीफ ही ना हो। कहते मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोल के देखा तो क्या देखता हूँ, कोई दर्द से नहीं रो रही, वो मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान करीम पढ़ते रो रही है। और जी क्या लुत्फ होगा है सरगी के वक्त कुरान करीम पढ़ने का है।
आप फरमाते वो अंदर रो रही थी, मैं बाहर रो रहा था। वो तो रो रही थी ना कुरान पढ़ के, आप फरमाते मैं इसलिए रो रहा था मोहम्मद हुसैन वो एक लौंडी होके जाग रही है और तू कितना बड़ा आलिम होके भी सोया हुआ है। आप फरमाते वो अंदर रोती रही, मैं बाहर रोता रहा। आप फरमाते जब सुबह का वक्त आए ना मुनाजात का वक्त, तो वो दुआ क्या करती है, मुख्तसर करूंगा। या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। अल्लाह ये मजमून कुरान करीम में मौजूद है, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अब फरमाते मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने कहा ठीक है तेरे मामलात जरा मजबूत हैं, लेकिन अपने अल्फाज वापस ले और इस तरह ना कह या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, बल्कि इस तरह कह या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो मुझे तुझसे है। आप फरमाते हो आगे से कहने लगी मोहम्मद हुसैन ठीक है आप बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन मैं अपनी बात पे अभी भी पक्की हूँ और मैं यही कहूँगी या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। आप फरमाते फिर मैंने कहा मैं भी इस तरह नहीं मानूंगा, दे दलील कि उसको तुझसे मोहब्बत है। आप फरमाते हो आगे से मुझे रो के कहने लगी मोहम्मद हुसैन इससे बड़ी और दलील क्या हो सकती है कि उसको मुझसे मोहब्बत है। वो मोहब्बत है तो जगा रखा है ना, वो मोहब्बत है तो जगा रखा है ना, तुझसे नहीं है तुझे सुला दिया। आप दुआ किया करो या अल्लाह तौफीक दे, फिर वो जगाएगा तुम्हें भी। हाँ आप ही भाई कितने उठा जाता है, वही उठता है जिसको वो उठाते हैं। लेकिन आप दुआ तो करें ना, फिर देखो करम होता है कि नहीं। मोहम्मद हजरत बायजीद के लिए लिखा है कि आप सारी रात क़याम फरमाया करते थे। एक रात क्या हुआ, साथ वाले घर से ना बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाह हजरत उनके खुशू खुजू इतने मजबूत थे कि मैं कहता हूँ लाख बच्चे भी मिल के रोए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन दिल इसलिए घबरा रहा था कि बच्चा रो क्यों रहा है, क्या वजह है। लेकिन बड़े मुहतात लोग थे हजरत, वो रात को आप नहीं गए। सुबह नमाज फजर पढ़ के जब मुस्ताम वाले उठ गए, गहमा गहमी हुई, आपने जाके दरवाजे पे दस्तक दी तो वो एक औरत निकली। आपने पूछा तेरे घर में कोई मर्द नहीं है? वो कहने लगी मेरे खाविन तिजारत की गर्ज से बड़ी दूर गए हुए, जो वक़्त दे के गए थे वो वापस नहीं आ सके। अब फरमाया मैंने पूछा सारी रात तेरे घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती रही, क्या वजह हुई? वो कहने लगी मेरे खाविंद आ नहीं सके और उनकी गैर मौजूदगी में मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ है और जो वो खर्चा दे के गए थे ना वो खत्म हो गया। और अब हाल ये है कि रात को दिए में डालने के लिए तेल भी नहीं था, सारी रात बच्चा अंधेरे की वजह से रोता रहा है। ये थे वो लोग हजरत जी जो सजाते भी थे, जो सजते भी थे। आप उसी टाइम बाजार गए, जो जरूरत की अशिया थी सब खरीद कर ला के दी। पर मैं भी ख्याल रखूंगा, लेकिन तुझे जरूरत पड़े ना तो तूने भी बिला झटक मुझे पैगाम भेजना है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। वक्त गुजर गया, खामिन वापस आ गया। उसने आके पहला सवाल ये किया परेशानी तो नहीं हुई? उसने कहा बस एक रात हुई थी फिर नहीं हुई। उसने कहा एक रात क्यों हुई, फिर क्यों नहीं हुई? उसने कहा उस दिन ये कैफियत थी कि दिए में डालने के लिए तेल भी नहीं था, बच्चा सारी रात अंधेरे की वजह से रोता रहा। लेकिन अगले दिन आकर हजरत बायजीद ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर उसके बाद उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होने दी। वो कहता चलो फिर मैं जरा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हजरत के पास आया शुक्रिया अदा करने, हजरत शुक्रिया आपने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों का, मेरे घर का बड़ा ध्यान रखा। आप आगे से रो पड़े। आपने फरमाया यार शुक्रिया छोड़, मैंने ये सब कुछ शुक्रिया के लिए नहीं किया था, बस तू एक काम कर, वो जो एक रात बच्चा रोया था ना उसके लिए तू मुझे माफ कर दे। वो हैरान हो गया, हजरत जी आप क्या बात कर रहे हैं? आपने फरमाया हाँ तू शुक्रिया को छोड़, वो जो एक रात बच्चा रोया था ना तो उसके लिए मुझे माफ कर। बता माफ कर दिया? वो भी रो पड़ा, हजरत जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया बात यही है, हमने अपने बड़ों से सुना, उन्होंने सिहाबा से सुना कि सिहाबा फरमाते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमसाये के लिए इतनी तलकीन फरमाया करते थे, हमें गुमा हो गया था कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमसाये को विरासत में शरीक न करते। मैं नफल पढ़ता रहा और सारी रात तेरा बच्चा रोता रहा, तू पहले मुझे बता तूने माफ कर दिया? वो आगे से रो के अर्ज करता है हुजूर माफी को आप भी छोड़ें और पहले इस तरह करें कि कलमा पढ़ा के मुझे भी अपने दीन में शामिल कर लें। सजे भी और सजाएं भी, सजाएं भी और सजे भी, क्योंकि हम सजा रहे हैं, हम सज नहीं रहे। याद रखिएगा हजरत हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की जो खुशी है वो सजाने में भी है और वो सजने में भी है। और आप सज के तो देखें हजरत जी, फिर देखें तो सही क्या करम होता है, क्या फजल होता है हजरत। सिर्फ कमी यही है हजरत कि हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं है। राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं,
सिर्फ हजरत जी मामले थोड़े उस समत चल निकले। हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह तआला, बस मैं इसी बात को समेटूंगा। आप फरमाते हैं मुझे हुजूर नबी अलैहि सलाम ने मदीना पाक बुलाया, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह तआला के फर्जंद अकबर। कहते मैं जब हाजिर हुआ ना बाबू सलाम से अंदर दाखिल हुआ, अब दो वहाँ बंदे की क्या कैफियत होती है, सबसे पहले मैं हुजूर नबी अलैहि सलाम की बारगाह में जाके ना सलाम पेश करूँ। अब फरमाते मेरी भी ये कैफियत थी, लेकिन साथ एक और रंग भी था। वो क्या? फरमाते मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि बस जाऊं और जाकर सलाम पेश करूं, लेकिन कहते हुजूर नबी अलैहि सलाम का हुक्म वहां क्या था कि जब तुम मस्जिद में आओ और वक्त भी हो और तुम वुजू में भी हो तो पहले आकर 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा करो। कहते एक दिल कहे कि पहले जाऊं, एक दिल कहे कि नफल पढ़ूं, कभी दिल करे वो जाऊं। फिर आप फरमाते मैंने क्या किया, मैंने अपनी ख्वाहिश को ख़त्म किया और महबूब की मर्जी पे चला। और आप फरमाते मैंने रियाजुल जन्नह शरीफ में ना 2 नफल पढ़े। और आप फरमाते फिर उस रंग क्या लगा, आप फरमाते जैसे मैंने सलाम फेरी और नमाज ख़त्म की तो क्या सुनता हूँ कि मिज़ार अनवर से आवाज़ आ रही है, मोहम्मद मासूम जल्दी आ, मैं तुझसे भी ज़्यादा तेरा मुश्ताक हूँ। ये रंग हज़रत जी तब भी लगेंगे जब हम सिर्फ सजाएंगे नहीं, हम सजेंगे भी हज़रत जी। ठीक है जी, अल्लाह रहम फरमाए। मैं इसी पे बात को ख़त्म करूँगा कि बारों बेर बारी फेर न कुड़ी हूं दर्दा कूड़ा। ये कूड़ा ही हज़रत जी जिसने दूर कर दिया। अगर ये कूड़ा ना हो तो फिर पता नहीं क्या हो हज़रत जी। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा है। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो है ये तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा है। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, कि रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा है। ये जो जलाली साहब वाला मामला चल रहा है ये भी रंग है, पता नहीं क्या क्या था होनी है। उस कैद ने पता नहीं हजरत को और क्या क्या मकामात अता फरमाने, बाकी तो हुजूर के गुलामों के बड़े रंग होते। ये चलो ये भी बात पीछे से ही आई है, चलो मैं देख के इस पे बात कर। इमाम याफई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते दुराने खिताब ना को बगदाद शरीफ के कोई आलिम दीन थे, उन्होंने हारून के लिए बड़े सख्त फिक्रे बोले। वो आके एजेंसियों ने खबर दे दी कि हजरत मौलवी साहब ने जुम्मा चौक ताड़े दे लाया। उसने कहा फड़ के लिया मौलवी, और वो ले आए। मैंने पढ़ा है कि उसने कैद खाने में नहीं एक डिब्बे में बंद किया जिसमें बंदा हरकत भी नहीं कर सकता। 1-2 दिन में बाबा जी लगे जाएंगे। इमाम याफई ने लिखा है जब सुबह हारून आके अपने दरबार में बैठा ना तो किसी सिपाही ने आकर खबर दी हुजूर बड़े मौलवी और डब्बे च नहीं बंद किते। क्या हो? उन्होंने कहा तो बाहर बाग च फिरन डे। अच्छा। उसने कहा को हजरत का मुरीद ना हो मेरी सिपाह में। उन्होंने कहा जाओ बाबे रन बुला के ले आओ। वो बुला के लाए। अब हारून ना बाबा जी से पूछता है, बाबा जी आपको बाग में कौन लेके गया? वो आगे से कहने लगे जिसने मुझे डिब्बे से निकाला। वो फिर पूछता आपको डिब्बे में से किसने निकाला? आप फरमाने लगे जो मुझे बाग में लेके गया। अब हारून पढ़ा लिखा आदमी था, बात उसे भी समझ आ गई। वो लिखा है कि वो अपने सर पे हाथ रख के ना हारून कहता है वो ये कितनी अजीब बात है। वो आगे से कहते हैं हारून ये बता तेरे और मेरे रब की कौन सी बात अजीब नहीं है। वो लिखा है कि हारून ने अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर उसको कहता जो मेरा शाही घोड़ा है ना, जो मेरा शाही घोड़ा है वो लेके आओ और बाबा जी को घोड़े पे बिठाओ और पूरे बगदाद का चक्कर लगाओ और साथ एक बंदा पीछे ये ऐलान करता जाए ये वो है जिसको हारून ने जलील करना चाहा, अल्लाह ने इसको इज्जत दी और हारून को भी इसकी इज्जत करनी पड़ गई। हजरत है पता नहीं हजरत जी क्या अताएं होनी है, क्या क्या देना है उन्होंने। बाकी इंशाअल्लाह वक्त तो मुश्किल है, तकलीफ भी होती है हजरत। मुल्क पाकिस्तान अवामी अहले सुन्नत की कसरत, लेकिन दुख की बात यह है कि हजरत दुआ करो हजरत, इत्तेहाद हो हजरत, हम एक हो हजरत, इस वक्त जरूरत है हजरत। और अल्लाह मुआफ़ फरमाए हम जो देख रहे हैं ना या जो हमने किताबों में पढ़ा है
ये हमारे मुल्क के पाकिस्तान में इराक वाले हालात पैदा करने लगे, क्योंकि इराक में भी इसी तरह हुआ था। अवाम आले सुन्नत ब्यूरोक्रेसी राफजी सारी है, और आज भी फिर वही रंग आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर की कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है मेरा वतन, ये हुजूर का देश है। इंशाल्लाह इसकी सत्य ही कह रही है। देखो तो सही नजर है किबला, मैंने खुद उस मजलूब की ज़ियारत की है, मैंने खुद उनकी ज़ियारत की है। वो हमारे उधर मैंने 6 साल वहाँ इमामत और खिताबत की, वहाँ वो एक घर में रहते थे। उस वक्त उनकी कैफियत कुछ और थी, और अब भी ये आप मेरे हाथ देख रहे हैं ना, इस पे लकीरें मौजूद हैं। हजरत के हाथों पे लकीरें कोई नहीं थी। जिस तरह होता है ना बंदे का हाथ जल जाए, हजरत के हाथों पे लकीरें कोई नहीं थी। मैंने खुद उनके हाथ देखे। तो जिस घर में रहते थे ना, उन्होंने मुझे ये बात सुनाई। कहते हैं कि हमारे घर का ये मामूल रहा है कि हम हर वक्त हजरत के लिए एक सूट तैयार रखते हैं। 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, 1 माह बाद आए, हमने सूट तैयार रखा होता है। बस हजरत ने आना है, सूट बदलना है, फिर चले जाना। कहते जब 65 की जंग लगी ना, हजरत नहीं आए जितने दिन जंग थी। जब जंग खत्म हो गई तो आए। तो कहते हमने क्या देखा, हजरत के हाथ इतने इतने सूजे हुए, सुर्ख हैं और इतने इतने सूजे, मोटे हाथ। वो जो उस घर की बड़ी अम्मा थी ना, दादी थी जो, वो कहती मैंने इनसे पूछा साईं जी ये थानू की होया जी? तो अपनी पंजाबी में ना मखसूस बोल के कहने लगे आए थे पाकिस्तान पे हमला करने। वो बम फेंकते थे, मैं कैच करके वापस फेंक देता था। वो बम फेंकते थे, मैं कैच करके वापस फेंक देता था। ये उस वजह से रात मेरे सूझ गए हैं। हाँ हजरत जी, और वो रोते हैं हजरत जी। वो तो इरादा करके आए थे नाश्ता लाहौर करना जाके। वो कहते हैं सिपाह भी लड़ी है हजरत, लेकिन कहते हैं अरे सी उड़ा रहे हैं झोले वाले गुलू है। हाँ हजरत जी, और बाकायदा ये मौजूद है हजरत जी। बुजुर्ग फरमाते हैं जब हमला हुआ तो जो खादिम खास थे उन्होंने देखा कि हुजूर नबी अलैहि सलाम ने ज़रा बांधी है हजरत, जंगी लिबास पहना है। वो कहते हैं मैंने ख्वाब भी हुजूर नबी अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज़ की महबूब ये क्या अंदाज है? तो आपने फरमाया इंडिया ने मेरे पाकिस्तान पे हमला किया, मैं उसकी मदद के लिए जा रहा है। हाँ हजरत जी, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के साथ आज भी हुजूर की मदद है। हालात सख्त चल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हजरत जी अल्लाह ने चाहा तो दिन अच्छे भी आएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।